नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम करियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत उपसर्ग को लेकर आए हैं। उपसर्ग ये वे शब्द हैं जो मूल शब्दों से पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग हिंदी में मूल शब्दों से पहले जुड़कर शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। यानी इन शब्दों का प्रयोग किसी भी मूल शब्द से पहले होता है और ये दोनों मिलकर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। ये है मूल शब्द और इससे पहले हमने क्या जोड़ा? उपसर्ग। ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद ये शब्द ही ये परिवर्तित रूप ध्यान दीजिएगा। तो हम यहां पर संक्षेप में देखेंगे उपसर्ग है क्या। तो यहां पर देखिए संक्षेप में इसको समझते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों से जुड़कर शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्दों से जुड़कर शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। देखिए, चूंकि हिंदी की जो व्याकरण है वो संस्कृत की व्याकरण से ली गई है, तो लिहाजा संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। हिंदी में विद्वानों ने इसकी अलग अलग संख्या बताई है। कुछ विद्वान 15 मानते हैं और कुछ 18 मानते हैं, लेकिन संस्कृत में एकदम सुनिश्चित है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या बेटे कितनी है? आंसर आएगा हमारा 22 है। अब देखिए उपसर्गों को समझते हैं। उपसर्ग, इनके अर्थों को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम समझेंगे। देखिए, जैसे सु एक उपसर्ग है, इसका मतलब होता है अच्छा। ध्यान दीजिएगा, सु जिसका मतलब होता है अच्छा, यानी सु जिससे भी पहले जोड़ दिया जाता है उसका मतलब अच्छा हो जाता है। जैसे गंध है, तो गंध से पहले अगर हम सु जोड़ देंगे तो सुगंध, इसका मतलब हो गया गंध माने महक, और सुगंध यानी अच्छी महक। ऐसे ही विचार है, और विचार से पहले अगर हम सुपसर्ग जोड़ देंगे तो सुविचार यानी अच्छा विचार। ऐसे ही नैना है, नैना यानी नेत्र, इससे पहले सु जोड़ देंगे, सुनैना यानी अच्छे नेत्र। सुनीति, नीति है, नीति से पहले हमने सु जोड़ दिया तो सुनीति, तो इसका मतलब हो गया अच्छी नीति। रुचि, सुरुचि, सुरुचि। ध्यान दीजिएगा, तो सु एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अच्छा, और ये जिस शब्द से भी पहले जुड़ता है, जैसे गंध से पहले जुड़ गया तो हो गया अच्छी गंध, विचार से पहले जुड़ गया तो हो गया अच्छा विचार, नैना से पहले जुड़ गया तो हो गया अच्छे नैना, और नीति से पहले जुड़ गया तो हो गई अच्छी नीति, और रुचि से पहले जुड़ गया तो सुरुचि यानी अच्छी रुचि। तो ध्यान दीजिएगा, सु एक उपसर्ग है। दूसरी बात हम करेंगे, देखिए सा एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है के साथ। सा एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है के साथ। जैसे परिवार, परिवार से पहले हमने सा जोड़ दिया तो क्या हो गया? सपरिवार यानी परिवार के साथ। ठीक है। हर्ष, हर्ष से पहले अगर हमने सा जोड़ दिया तो क्या हो गया? सहर्ष यानी हर्ष के साथ। सपरिवार, सहर्ष। सप्रेम यानी प्रेम के साथ। तो सा का जिसका अर्थ है के साथ, ये जिससे भी पहले जुड़ता है उसका मतलब हो जाता है के साथ। तो हमने जैसे परिवार के से पहले सा जोड़ा तो इसका अर्थ हो गया परिवार के साथ। ऐसे ही हर्ष से पहले सा जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया हर्ष के साथ। ऐसे ही हमने जब प्रेम से पहले सा लगाया तो उसका मतलब हो गया प्रेम के साथ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सहर्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सा उपसर्ग है। सप्रेम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें सा उपसर्ग है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि परिवार में सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है, तो सपरिवार में जो उपसर्ग है वो सा उपसर्ग है। ऐसे ही देखेंगे आ माने होता है बिना। आ माने क्या है? बिना। तो देखिए नाथ,
नाथ से पहले आ जोड़ दिया, अनाथ यानी नाथ के बिना, जिसका कोई नाथ नहीं है। ऐसे ही कारण, अकारण यानी बिना कारण के, ठीक है। संभव, इससे पहले असंभव यानी बिना असंभवता के, तो जिससे पहले भी आ लगेगा उसका मतलब हो जाएगा बिना। अकारण, अनाथ, असंभव है, अधर्म, धर्म के बिना। ऐसे ही हमारा उपसर्ग है कु, कुपसर्ग है कु। कु माने होता है बुरा। ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से भी पहले कु जुड़ जाएगा उसका अर्थ बुरा हो जाता है। जैसे रंग है तो रंग से पहले कु जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, कुरंग। रूप से पहले जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, कुरूप। कुकर्म, कुरंग, कुरूप, कुकर्म। कुप्रथा यानी बुरी प्रथा। तो हम जानते हैं कु जिसका अर्थ बुरा होता है, तो रंग से पहले कु जोड़ गया क्या हो गया, कुरंग। रूप से पहले जुड़ गया तो क्या हो गया, कुरु। कर्म से पहले जुड़ गया तो क्या हो गया, कुकर्म। और प्रथा से पहले जुड़ गया तो हो गया कुप्रथा। ऐसे ही देखिएगा अगला उपसर्ग अध। ये अध उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है आधा। तो जिस उपसर्ग से पहले, जिस शब्द से पहले ये अध उपसर्ग जुड़ जाता है उसका मतलब हो जाता है आधा। जैसे खिला उपसर्ग है तो इसका मतलब हो गया अध खिला, अध पका, अध बना, अध जला। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा एक उपसर्ग है, अध खिला, अध पका, अध बना, अध जला। तो इसका मतलब क्या हो गया, आधा। अध पका, अध बना, अध जला। ऐसे ही प्रा उपसर्ग है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। प्रा उपसर्ग है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। जैसे बल है तो इससे पहले प्रा जोड़ दिया, श्रेष्ठ बल। ख्यात है, प्रख्यात, प्रबल, प्रख्यात। वक्ता है तो प्रवक्ता, प्रबल, प्रख्यात, प्रवक्ता। प्रखर, तो इन सभी शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, इन सभी शब्दों में प्रा उपसर्ग है। प्रा जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो प्रबल, प्रख्यात, प्रवक्ता और प्रखर, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, तो इन सभी में प्रा उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो सु माने अच्छा, सा माने के साथ, आ माने बिना, कु माने बुरा, अध माने आधा, प्रा माने श्रेष्ठ। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक उपसर्ग आता है परि। परि माने होता है संपूर्ण या चारों ओर। संपूर्ण या चारों ओर। तो देखिए परिक्रमा, चारों तरफ का की क्रमा। परिभ्रमण, चारों तरफ का भ्रमण। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण। ये पर्यावरण शब्द जो है वो परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। तो इसमें भी परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आया है कि पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो पर्यावरण में हमारा परि उपसर्ग होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। तो जैसा हमने देखा कि सुगंध, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। सपरिवार में कौन सा है, सा उपसर्ग है। अधर्म में कौन सा है, आ उपसर्ग है। कुरूप में कौन सा है, कुरूप में कु उपसर्ग है। अधखिला में कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग है। प्रा, प्रा जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। परि, परि जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या चारों ओर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है, तो हमारा उत्तर होगा कि पर्यावरण में परि उपसर्ग है। आइए यहाँ पर कुछ अगले उपसर्गों की चर्चा करते हैं। जैसे अन्न,
एक उपसर्ग होता है अन, अन माने भी होता है बिना, ध्यान रखिएगा। ये अन एक उपसर्ग है जिसका मतलब भी होता है बिना, जैसे अनबन, ध्यान रखिएगा, अनबन यानी बिना बनना, यानी बनती नहीं है, अनबन माने बिना बनी हुई। अनचाहा, बिना चाहा हुआ, अनचाहा। अनदेखा, बिना देखा हुआ। अनजाना यानी बिना जाना हुआ। तो देखिएगा, समझिएगा, अनबन, अनचाहा, अनदेखा, अनजाना, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा उत्तर होगा इनमें अन उपसर्ग है। आगे की बात, अधि, अधि माने श्रेष्ठ या ऊपर होता है, ध्यान दीजिएगा, अधि एक उपसर्ग है, इसका अर्थ श्रेष्ठ या ऊपर होता है। तो जैसे वक्ता है और वक्ता से पहले हमने अधि लगा दिया तो क्या हो गया? श्रेष्ठ वक्ता, अधिवक्ता। तो अधिवक्ता में कौन सा उपसर्ग है? अधिवक्ता में अधि उपसर्ग है अधिनियम, श्रेष्ठ नियम, अधिकार, अधिनायक, श्रेष्ठ नायक, अधिनायक। तो अधिकार में भी, अधिकार कई बार पूछा जा चुका, ध्यान रखिएगा। तो अधिकार में अधि उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अधिनायक, अधिकार और इसमें अधि उपसर्ग है। तो प्रा माने भी श्रेष्ठ होता है और अधि माने भी श्रेष्ठ या ऊपर होता है, ध्यान दीजिएगा। सा हो गया, सु हो गया, ऐसे ही अगले उपसर्गों के बारे में बात करेंगे हम। दुस, दुस माने बुरा, दुस माने बुरा। अब ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों में, देखिए ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है आधा सा, दु और आधा सा। जिन शब्दों में दु के साथ में ये वाला सा आए या फिर ये वाला सा आए या फिर ये सा आता है, यानी ये आधे होंगे, आधे बने होंगे, चाहे तो ये वाला सा आधा बना हो, चाहे ये वाला सा, चाहे ये वाला सा, तो इसमें दुस उपसर्गी होगा, इसमें उपसर्ग हमारा यही होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे कि हमने लिखा दुष्कपट, तो ये देखिए दु है और दु के बाद में ये वाला सा आया और आधा है, तो दुष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा उत्तर होगा दुस उपसर्ग होगा। जैसे कि दुष्कपट में आपसे पूछे कि भाई दुष्कपट में कौन सा उपसर्ग है? दुष्कपट में दुस उपसर्ग है। कौन सा है? दुस उपसर्ग है। यानी दु के बाद में चाहे तो ये वाला सा हो, चाहे ये वाला सा हो और चाहे ये वाला सा हो, सबका मतलब यही होगा, इसमें उपसर्ग यही होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुष्कपट, दुश्चिंता, दुस्साहस, तो इन सभी में जो उपसर्ग है वो हमारा दुस है। ऐसे ही दुर, दुर के साथ ध्यान दीजिएगा, दुर, दुर में हमने देखा यहां पर इसके नीचे भी हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब भी आधा हो गया। अब आप यहां देखिए दुर्जन, देखिए दु है र जन, दुर्जन, बल है और बल से पहले हम दुर लगाएंगे, दुर, दुर्बल, तो दुर्बल यानी बुरा बल। हाँ, इसका मतलब भी समझ लीजिएगा, दुर का मतलब होता है बुरा, दुर का मतलब क्या है? बुरा। तो बुरा जन, बुरा बल, दुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार। तो दुर का मतलब क्या होता है? बुरा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया कि सु माने अच्छा, सा माने साथ में, आ माने बिना, कु माने बुरा, अद माने आधा, प्रा माने श्रेष्ठ, परि माने जो है, परि माने संपूर्ण या चारों ओर, वहीं अन माने बिना, आधि माने श्रेष्ठ या ऊपर, दुस माने बुरा और दुर माने बुरा। ऐसे ही निस, और निस माने होता है बिना, ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ भी वही नियम लागू होता है, नी के बाद में चाहे तो ये वाला सा हो या फिर ये वाला सा हो या फिर
ये वाला सा हो, सभी का मतलब बिना ही होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो निस का मतलब क्या होता है, बिना, चाहे ये वाला सा है, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, ध्यान रखिए। तो हम ये देखते हैं निस, जैसे निष्कपट यानी बिना कपट, निष्कपट यानी बिना कपट के। निस्सहाय बिना सहायता के, निस्सहाय यानी बिना सहायता के। निश्वास, निश्वास तो बिना श्वास के। तो ध्यान दीजिएगा, निष्कपट, निस्सहाय, निश्वास जो है सॉरी श्वास, तो इनमें कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा इनमें निस उपसर्ग है। तो देखिए ये इससे संबंधित कुछ और भी देखिए उपसर्ग हैं, तो इनको हमें इनकी जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है। और अगर हमें ये उपसर्ग और इनके अर्थ मालूम है तो हम बेहतर तरीके से उपसर्गों को पहचान लेंगे और इसको परीक्षा में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो हम हल कर देंगे। हमें ये अवश्य पता होना चाहिए, सु माने अच्छा होता है, सा माने के साथ होता है, आ माने बिना होता है, कु माने बुरा होता है, अध माने आधा होता है, प्रा माने श्रेष्ठ होता है, परि माने संपूर्ण या चारों ओर, अन माने बिना, आदि माने श्रेष्ठ या ऊपर, दुस माने बुरा, दुर माने दुर्ज जो है बुरा, और निस माने बिना। अगर हमें ये नहीं पता है तब हम उपसर्गों की सही पहचान नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये 22 के 22 उपसर्ग रट लेने हैं, समझ लेने हैं और इनके अर्थ जान लेने हैं, तभी हम इनका सही प्रयोग कर पाएंगे। इसकी निरंतर, जिससे आगे के जो उपसर्ग हैं उनकी आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, हमारे वीडियो में बने रहिए। अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अगले शीर्षक में कुछ और लेकर आते हैं, तो निरंतर से देखते रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। धन्यवाद।